हेलो बच्चों। आज 11 फरवरी 2026 सीएमए इंटर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। बहुत सारे बच्चे पास हो गए हैं बोथ ग्रुप। नाउ दे आर सीएमए फाइनलिस्ट। बहुत सारे बच्चे ग्रुप 1 क्लियर हो गए या फिर इधर ग्रुप 2 क्लियर हो गए। बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए हैं। ये रिजल्ट के टाइम पे हर कोई बोलता है कि वन रिजल्ट विल नॉट डिक्लेयर योर डेस्टिनी, बट मैं सीए यशस्वी भंडारी आपको बता रही हूं, वन रिजल्ट विल नॉट डिक्लेयर अवर डेस्टिनी, बट डेस्टिनी इज अ मैटर ऑफ चॉइस, नॉट अ चांस। डेस्टिनी इज अ मैटर ऑफ चॉइस, नॉट अ चांस। एक्शन आज कुछ भी रिजल्ट लगा हो, बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए तो भी खुशियां मनाओ। एक रिजल्ट एक ग्रुप क्लियर हुआ तो भी खुशियां मनाओ। अगर फेल भी हुए तो एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। आप सभी को सब कुछ एक्सेप्ट करना इज इंपॉर्टेंट है। तो तो आज से हम बात करेंगे तैयारी जीत की, तैयारी जून की। तो आपको पता चल गया है सीएमए इंटर बोथ ग्रुप जिन्होंने भी क्लियर किया है उनको सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो है सीएमए इंटर एक ग्रुप जिसने क्लियर किया है या फिर कोई भी बच्चा फेल हुआ है। हाँ मैम आप फेल वर्ड यूज कर रहे हो आज के दिन। ओके बच्चे, एक्सेप्ट ऑल द सिचुएशन, एक्सेप्ट योर करंट सिचुएशन, बिकॉज हम आज अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आज प्लान बनेगा, कल से वो इम्प्लीमेंट होगा। कल परसों जो कुछ भी है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज से हमारी तैयारी जीत की है, तैयारी जून की है। तो आवर डेस्टिनी इज नॉट रिटन फॉर अस, our destiny will not be written for us, our June attempt will not be written for us, it will be written by us. So are you getting my point? It will be written by us. आज बहुत सारे बच्चे को, बहुत सारे उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड्स, फैमिली कुछ कुछ बोल रहे होंगे। इट मे बी पॉसिबल ना कि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट पास आया है, किसी का एक ग्रुप आया है, किसी का फेल आया है। ओके, पास आया तो भी हवा में नहीं जाना है, फेल आया तो भी नर्वस नहीं होना है। क्योंकि क्योंकि आपके एक्शन, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तो हमें क्या करना है? डांस विद द करंट, कट थ्रू द साइलेंस, एम्ब्रेस द डेप्थ, कैच द कलर वेव एंड सर्ज विद द ग्रेस। यस बच्चे, कट थ्रू द साइलेंस, साइलेंस में रहो और पूरा एक्शन जून के लिए लाओ। डांस विद द करंट, एक ग्रुप क्लियर हुआ, ओके। फेल हो गए, ओके, कोई बात नहीं है। एम्ब्रेस द डेप्थ, शायद डेप्थ की कमी थी, शायद डेप्थ चाहिए आपको, कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए आपको। आज जो कुछ भी आपका करंट सिचुएशन है, आज आपको उसके बारे में इन डेप्थ सोचना है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है। क्योंकि इंस्टीट्यूट किसी का दुश्मन नहीं है, बच्चे फेल हुए तो बच्चे पास भी हुए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, अभी मैंने बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बातें की है तो रियलिटी चेक देती हूँ। रियलिटी चेक इज, आज से आज से हम उल्टा जाते। योर डेट विल बी, योर एग्जाम डेट, जो कि एग्जाम होगा सीएमए इंटर जून का एग्जाम होगा सेकेंड वीक में, सेकेंड वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम होगा या फिर मिड ऑफ द वीक में एग्जाम होगा। हमने टेंटेटिवली 10 दिन पकड़े हैं, 10 डेज जून के। ओके, 31 डेज फॉर मई, सो 31 दिन। 30 डेज फॉर अप्रैल, 30 दिन यहाँ पे हो गए। 31 डेज फॉर मार्च, सो यहाँ पे 31 डेज आ गए। और आज तो सेलिब्रेशन या फिर कुछ तो सोचना, दोनों सिचुएशन होगी, तो आज शायद से पढ़ाई नहीं होगी। तो 12 फरवरी से 28 फरवरी 17 दिन, बट मैंने 13 ही दिन लिखे हैं।
मैं आज जो कुछ भी बोलूंगी उसके बारे में आज आप सोचोगे, कल उसके रिसोर्सेस कलेक्ट करोगे, परसों से आप बैठना स्टार्ट करोगे, शायद परसों भी आपका मन ना लगे बट तरसों से तो आपकी जीत की तैयारी चालू होने वाली है। सो दैट्स व्हाई फरवरी के सिर्फ 13 डेज। सो टोटल डेज है रिमेनिंग फॉर जून एग्जाम इज 115 डेज। मैं जो कुछ भी बोल रही थी कि 120 डेज की स्ट्रेटेजी, नो, इट्स नॉट रियलिटी। इन रियलिटी इट्स ओनली 115 डेज। ओके, सिर्फ 115 डेज है आपके पास जून अटेम्प्ट क्रैक करने के लिए। तो मैम अभी सबके क्वेश्चन आ रहे, मैम बोथ ग्रुप, एक ग्रुप, कौन सा ग्रुप, क्या करूं? तो नथिंग टू वरी, ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको मास्टर प्लान दूंगी जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। आपकी कैपेबिलिटी आपको खुद को पता है। ओके, तो आप डिसाइड करोगे मेरे मास्टर प्लान के बाद में। तो क्या है वो मास्टर प्लान? तो चलो, मास्टर प्लान का फर्स्ट पार्ट हम फिर से लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 जून से 10 जून तक, मतलब जो कुछ भी 5 दिन है, यहाँ पे आपको आपके फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही होता है जो कि गेम चेंजर होता है। अगर फर्स्ट पेपर कॉन्फिडेंस से गया, अगर फर्स्ट पेपर एकदम फाड़ू गया, तो बट ऑब्वियस इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम हर एक अगले पेपर्स को डील करते हैं। ओके, तो अगर हम हर एक पेपर्स को डील करने के लिए, हमारे लिए फर्स्ट पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। ओके, उसके बाद में हमारे पास आया है फर्स्ट में से 5 जून तक, फॉर 1 मई से 5 जून तक टोटल डेज होते हैं 36, जहां पे अकॉर्डिंग टू मी सेकेंड रिविजन होना चाहिए। सेकेंड रिविजन आपका फर्स्ट में से आपका 5 जून तक सेकेंड रिविजन होना चाहिए। ओके, अब उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये अपन बाद में देखेंगे। ओके, अभी मैं एक रफ मास्टर प्लान आपको बता रही हूँ जिससे आप डिसाइड करो कर पाओगे कि बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप क्या करना है। आई नो जिस भी किसी बच्चे का सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 25 का क्लियर हुआ है, उसको बट ऑब्वियस एक ही ग्रुप देना है। बट जो बच्चे आज 11 फरवरी को एक ग्रुप क्लियर हुए या फिर दोनों ग्रुप फेल हो गए, उनका सिचुएशन क्या होगा इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो सिचुएशन इज व्हाट, एक सेकेंड में मेरा फ्रेम, वो इतना गड़बड़ में आई हूँ, इतने जोश के साथ आई हूँ आपके साथ कि मेरा फ्रेम भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, लेट इट बी। मैंने क्या बोला, 5 जून से 10 जून तक हमें फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद में फर्स्ट में से 5 जून तक आपको सेकेंड रिवीजन करना है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको फर्स्ट रिवीजन करना है। अब मैम ये क्या है, व्हाट इज फर्स्ट रिवीजन, व्हाट इज सेकंड रिवीजन, इसमें क्या करना होता है? ओके, बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी। ओके, उसके बाद में आज नहीं, कल से 12 फरवरी से 31 मार्च 46 डेज है जहां पे आपको करना है बेस स्टडी प्लस लेक्चर्स। व्हाट इज बेस स्टडी मैम? तो बेस स्टडी क्या है? बेस स्टडी इज योर होमवर्क, आपका डेली रिवीजन, जो कुछ भी आप आफ्टर योर लेक्चर्स करोगे, उसके बाद में वीकली रिव्यू करोगे, वीकली समराइज करोगे एक साथ बैठकर। तो ये वीकली रिवीजन, ये डेली रिवीजन, ये होमवर्क, और उसके बाद में आपके क्लास में दिए जाने वाले हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, वो सारे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको करना इज योर बेस्ट स्टडी। समझा आपको? ओके, ओके, समझा आपको? सो मेरा दूसरा क्या बात है, एक ही सेकेंड, चेतन एक मिनट मैं कॉल करते। तो मेरा दूसरा क्या बात है, सो नाउ डिसाइड योरसेल्फ, बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप, क्या करना है आपको जून अटेम्प्ट के लिए, आपका क्या स्ट्रैटेजी होगा ये आज आप डिसाइड करोगे। मैं आपको नहीं बताने वाली हूं बिकॉज आपकी खुद की कैपेबिलिटीज आपको खुद को पता है। किसी और को पूछने से पहले
आप पहले खुद तो डिसाइड करो, या आई विल मॉडिफाई योर प्लान, आई विल चेंज योर प्लान, आई विल मेक इट शार्पन, बट डिसाइड खुद से कि आपको क्या करना है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही है, बट जाते जाते यशश्री भंडारी मैम आपको 3 टिप्स देकर जा रही है। व्हाट इज दैट टिप्स? फर्स्ट, रिटन प्रैक्टिस या फिर टेस्ट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। आपको ये फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, आपका बेस स्टडी जो कुछ भी है उसमें कौन से भी इसमें आपको रिटन प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। हाँ, आपके लेक्चर्स फर्स्ट इसमें शायद से 70% ही कंप्लीट हो। जो मैं आज बोल रही हूँ कि आपके 31 मार्च तक आपके लेक्चर्स खत्म होने चाहिए, बट मैं क्या बोल रही हूँ, 70% ही, 30% मैंने गलत बोला, 70% भी तो आप कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट रिवीजन में बचे हुए 30% प्लस फर्स्ट रिवीजन करना, सेकंड रिवीजन में फुल 100% करना, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। सो मेक योर प्लान अकॉर्डिंग टू यू। सेकेंड थिंग, ये फर्स्ट स्टेप हुआ कि फर्स्ट टिप थी कि रिटन प्रैक्टिस, टेस्ट राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, इन डेप्थ कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। रेक्टिफिकेशन तो करना, ये तो इंपॉर्टेंट है, बट रेक्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रट्टा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बोथ कॉम्बिनेशन होने चाहिए। ये है मेरा सेकेंड स्टेप। उसके बाद में थर्ड स्टेप या थर्ड टिप आपको बोलती हूँ, हर एक ब्रेक जरूरी होता है। डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। आज आपका रिजल्ट आया है, तुरंत बुक्स निकाल कर बैठूंगा, नो, ब्रेक दो, सोचो। वीक में हर रोज किधर भी बाहर नहीं जा रहे, जून अटेम्प्ट तक हर्ष हो रहे नहीं। वीक में मैं क्या बोल रही हूँ, एवरी मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स करो। संडे तक, संडे आफ्टरनून तक आपने पूरा रिवीजन करना है, और इवनिंग में आप घूमो फिरो, मूवी देखो, कुछ भी करो, एक ब्रेक जरूरी होता है। हर एक ब्रेक जरूरी होता है। आफ्टर योर एवरी लेक्चर्स, आफ्टर योर एवरी सेशन, अभी वो कितने घंटे का सेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं बाद में बताऊंगी। आपको एक 10-10-15 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक शुड नॉट बी टू बिग, ब्रेक शुड नॉट बी टू स्मॉल। ओके, ये समझ रहा है आपको हर एक ब्रेक क्यों जरूरी होता है। सो ये तो की मैंने फतेह की बात, बट मैम अभी आप मुझे एक्सक्लूसिवली कुछ तो बताओ। तो तैयारी जीत की है, तैयारी जून की है, क्योंकि सीए यशश्री भंडारी आपके साथ है। तो मैं लेकर आई हूँ एक्सक्लूसिव बैच, 45 डेज का बैच, जो कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है, और 11 फरवरी तक उसके 2 लेक्चर्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। वो बैच है एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए इंटर ग्रुप 1 का आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाला पोर्शन, जीएसटी और कस्टम का पोर्शन, जो कि है 999 में आपके लिए। 45 डेज में ये बैच खत्म होने वाला है। एवरी मंडे टू सैटरडे आपका शार्प 9 AM to 11 AM 2 आवर्स का लेक्चर होगा। दूसरा बात, ऑडिट का भी अनाउंसमेंट मैं करूंगी। ओके, इनकम टैक्स वगैरह करूंगी, अनाउंसमेंट करूंगी आपको, ये भी आपको जल्दी से अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसके बाद आई विल गिव यू अ मेंटरशिप फॉर स्टडी प्लान, फॉर स्ट्रैटेजी, फॉर ऑल द सब्जेक्ट। ओके, आर यू हियरिंग इट राइट? ऑल द सब्जेक्ट मैं आपको स्ट्रैटेजी बनाकर दे सकती हूँ। हाँ, एक्सक्लूसिव डाउट मैं सिर्फ टैक्स और ऑडिट के सॉल्व कर सकती हूँ, जो कि सब्जेक्ट के हैं, बट आई कैन मेक अ प्लान फॉर यू। सो उसके बाद में मैं नंबर 4 पे लेकर आ रही हूँ आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि है टैक्स और ऑडिट के लिए, जो कि होती है हमेशा हर रोज हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, जो कि कल से ही स्टार्ट हो चुकी है। तो कल नहीं, परसों से ही स्टार्ट हो चुकी है। एवरी डेली मैं एक एमसीक्यू देती हूँ, वो एमसीक्यू आपको तुरंत वो वोट करना है, एंड उसका रिजल्ट मैं तुरंत आपको बता देती हूँ। विद इन सम रीजनेबल टाइम मैं आपको उसका रिजल्ट बता देती हूँ। तो मैम आपने बता तो दिया, आप हमें पसंद भी आए, बट हाउ टू रीच? हाउ टू रीच के लिए सीए यशस्वी भंडारी का जीमेल आईडी है caYashasriBhandari@gmail.com। उसके बाद में फोन नंबर है 7499598977। ये नंबर नहीं लगा तो दूसरा नंबर भी है, क्योंकि मैम हमेशा आपके साथ है, 9503719373। उसके बाद में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। सो
यू आर गोइंग टू कनेक्ट विथ मी एनी हाउ, बिकॉज जीत की तैयारी, जून की तैयारी मेरे साथ है, सीए यशस्वी भंडारी के साथ है. सो सी इन द क्लासरूम फॉर जून अटेम्प्ट.